साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यों नमो बुद्धाय। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जो समर्थन, जो सपोर्ट आपकी तरफ से मिल रहा है, उससे हमारा हौसला और बढ़ा है। उम्मीद है आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बत, आपका ये समर्थन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। इसके बावजूद जिन मूल निवासी बहुजनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं, दिशा निर्देशित भी करते हैं। एक बार फिर तहे दिल से आपका शुक्रिया। आते हैं मुद्दे की बात पे। आर्टिकल 19E, हम लोगों ने संविधान पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, नेट पे जाके आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निकाल सकते हैं। अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी, और तकरीबन हर भाषा में आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। कृपया उसकी स्टडी करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत का संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबको अपनी बात कहने की आजादी देता है। हमारा आज का मुद्दा यही है, क्या ये बात सच है? आइए आज एक आंकलन करके देखते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं, जब से संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950, तब से लेके अब तक अभिव्यक्ति की आजादी पे तकरीबन लगातार एक लंबी बहस हुई है। बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे वर्डिक्ट्स भी आए हैं। जनता की आवाज को दबाने की कोशिश तकरीबन संविधान लागू होने से ही शुरू हो गई थी। क्योंकि जो लोग सत्ता में होते हैं वो कहते तो ये हैं कि हमें अपोजिशन चाहिए। अपोजिशन लोकतंत्र की रूह है। अपोजिशन के बगैर लोकतंत्र अधूरा है। वो लोकतंत्र है ही नहीं जहां अभिव्यक्ति की आजादी ना हो या अपोजिशन ना हो। उसे तानाशाही कहेंगे। मगर हकीकत साथियों हमेशा कुछ और ही रहती है। ये कुछ और मायने लेके आती है। इसका एक अपना ही प्रारूप रहता है। नेताओं के भाषण बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हाथी के दांत, खाने के ओर, दिखाने के ओर। बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे मगर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का एरा, 1975 ऑनवर्ड्स इमरजेंसी लागू हुई थी। कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता था। सारी अपोजिशन को उठाकर इंदिरा गांधी ने उन दिनों जेलों में बंद कर दिया था। बहुत बड़े बड़े धुरंधर अपोजिशन के नेता भेष बदलकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एरिया में जाके छुप के बैठ गए थे। पता नहीं सच है या झूठ। एक नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो बड़ा वायरल होता है, पगड़ी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, सरदार बने हुए, और कहते हैं कि मैं उन दिनों सरदार बनकर छुपा हुआ था, डरा हुआ था। वो भी एक इमरजेंसी का दौर था। इसके अलावा भी सरकारें अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करती हैं। कांग्रेस के जमाने में भी एक लंबा अरसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जब किसी ने सही तरीके से कांग्रेस की आलोचना की तो उसके खिलाफ या तो झूठे मुकदमे हुए या फिर किसी और तरह से उसे डराया धमकाया गया, और जो आवाज कांग्रेस नहीं दबा पाई उसे कांग्रेस ने हमेशा हमेशा के लिए खामोश भी कर दिया। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर एक उदाहरण देकर कांग्रेस से अपनी बात शिफ्ट करूंगा आज के दौर में। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा बिहार के लेनिन कहे जाते हैं। बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े। उनका कहना था, पहली पीढ़ी जेल जाएगी, दूसरी पीढ़ी गोली खाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पूरे बिहार में उन दिनों कांग्रेस का दबदबा था, बोलबाला था। तकरीबन कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण थे, मुख्यमंत्री भी तकरीबन ब्राह्मण ही बना करते थे। बर्दाश्त नहीं हुआ एक शूद्र, एक ओबीसी का व्यक्ति इतनी बड़ी एजिटेशन, इतना बड़ा बवाल कर रहा है। भरे चौराहे में भाषण देते उसे मरवा दिया गया था।
बाद में उसी कांग्रेस को अपने पांव पे वापस आना पड़ा और उसी चौराहे पे उसका बहुत बड़ा स्टैचू बनवाकर माफी मांगी। मगर कांग्रेस भी आवाज दबाया करती थी साथियों। आप चाहें तो इतिहास खोलकर देख सकते हैं, ये एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं। पंजाब में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया और जो भी आवाज विरोधी दल से उठी उसे दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो वहां पर आरएसएस के साथ मिलकर मिलिटेंसी का एक दौर शुरू कर दिया। आपको याद होगा उसके बाद जो हुआ, और 84 में जितनी भी चीजें हुई वो आपको याद होंगी। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी की जान भी उसमें गई और एक सिखों का नरसंहार भी हुआ, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि आवाजें दबा दी जाएंगी। तो क्या भारत में लोकतंत्र जिंदा है? आइए मोदी के इस एरा को देखते हैं, जब से मोदी पॉलिटिक्स में आए हैं। अब हम कुछ नहीं कह रहे, मधु पूर्णिमा किश्वर नाम आपको याद होना चाहिए, कुछ अरसा पहले चर्चा में बहुत ज्यादा आई है। ये वही महिला है जिन्होंने मोदी नामा नाम की किताब लिखकर मोदी का गुणगान किया था किसी जमाने में। और आज मधु किश्वर क्या कह रही हैं? मधु किश्वर कह रही हैं कि मोदी को सत्ता में इस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसैद और जापान की एजेंसी ने काम किया था। बदले में उन्होंने रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने थे, बड़े बड़े बिजनेस लेने थे, एग्रीकल्चर सेक्टर को हथियाना था, लैंड माफिया को हथियाना था, और बहुत सारी चीजें उसमें निकलकर बाहर आ रही हैं। मधु किश्वर ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग अब बोलने लगे हैं। एक भाजपा के सांसद भी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी मोदी की मानसी सोनी की CD की बात, चाइना में उनकी अय्याशियों की बात, अमेरिका में उनकी एप्स्टीन फाइल से जुड़े होने की बात, S जयशंकर की उनकी सेवाएं विदेश में जो देते थे खास करके चाइना में, और हरदीप पुरी जी जो सेवाएं मोदी जी को अमेरिका में दिलवाते थे, उनका जिक्र बड़े ही सादे शब्दों में अक्सर किया करते हैं। अब इन चीजों को देख के आपको लग रहा होगा कि अल्टीमेटली शायद मोदी जी अभिव्यक्ति की आजादी पे कुठाराघात नहीं करते हैं या आवाज नहीं दबाते हैं। और बड़ी बार मोदी जी ने बहुत सारे इंटरव्यूज में और इवन मंचों से यह कहा है कि अपोजिशन के बगैर तो हमारा ये सिस्टम चल ही नहीं सकता, और हम स्वागत करते हैं इस बात का। मगर आपको याद होना चाहिए, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने पिछले 10-12 साल के अपने प्रधानमंत्री के एरा में कितने यूट्यूबर्स के चैनल बंद करवा दिए, कितने न्यूज चैनल को टाइम एंड अगेन बंद करवा दिया, एक्स पे कितने अकाउंट्स डिलीट करवा दिए, इंस्टाग्राम पे कितने अकाउंट्स बंद करवा दिए। ये वही मोदी जी हैं, आपको याद होना चाहिए। पत्रकार यूपी में अगर बच्चों को गंदा खाना खिलाते दिखा दे, उसे जेल हो जाती है। कोई पत्रकार खराब सड़क बनी हो, उसकी भ्रष्टाचार की बात को उजागर करे, उसका मर्डर करवा दिया जाता है। तो मोदी जी के काल में भी ये सब हो रहा है। अभी हाल ही में वो एक IT एक्ट दे के आ रहे हैं जिसमें वो पूरे भारत के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक कानून लाया जा रहा है। अब आपके मुंह में आपकी जुबान नहीं होगी, RSS की या बीजेपी की या मोदी की जुबान होगी। एक लफ्ज मोदी के खिलाफ आप नहीं बोल पाएंगे, एक लफ्ज RSS के खिलाफ आप नहीं बोल पाएंगे। मोदी एक पपेट है, यह साबित हो चुका है। मोदी भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकला हुआ लीडर नहीं है, वो अमेरिका, इजराइल, जापान की सीक्रेट एजेंसीज का प्रोडक्ट है। वो देशद्रोही ताकतों के हाथ में खेलने वाला एक खिलौना है। इस देश की अखंडता और संप्रभुता को समाप्त करने के लिए लाया गया एक प्यादा है। ये बात आज पूरा भारत जानता है। मगर आप 2 शब्द मोदी के खिलाफ बोलिए, आपका ट्वीट डिलीट हो जाएगा। 2 शब्द मोदी के खिलाफ बोलिए, आपका YouTube चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो क्या भारत में अभिव्यक्ति की आजादी बची है? बिल्कुल नहीं। इसी को फांसीवाद कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं। और एक नया शब्द इजाद हुआ है, ओलिगार्की, कुलीन तंत्र। बिल्कुल सही, अब भारत में लोकतंत्र नहीं है।
लोकतंत्र की जड़ें हिल चुकी हैं, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। इसी आरएसएस ने करवाई है, इसी भाजपा ने की है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, इन सब ने मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर दी है। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से पूरे भारत में किसी को भी कहीं भी मार दिया जाता है, या उसका घर तोड़ दिया जाता है, या उसे डराया धमकाया जाता है। झूठे आरोप लगाकर कहीं भी किसी को भी मारा जा सकता है और कोई चूं तक नहीं कर सकता। और जो पत्रकार ऐसे मजलूमों की आवाज उठाते हैं, उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, या डराया धमकाया जाता है, या खरीदने की कोशिश की जाती है, और जब वो बिकते नहीं तो कोई झूठा मुकदमा लगाकर जेलों में ठूस दिया जाता है। आपको याद होगा, हमारे कुछ मुस्लिम बच्चे जेएनयू के, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के, पिछले 5-6 साल से लगातार जेलों में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। सिर्फ एक ही कसूर है उन बच्चों का कि वो मुस्लिम है, वरना उनके भाषण सुनिए, पूरी तरह से देश के हित में सारे भाषण हैं। एक बात भी उन्होंने देश के विरोध में नहीं कही। वो तो भुखमरी से आजादी की बात करते हैं, जातिवाद से आजादी की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार से आजादी की बात करते हैं। वो तो सारी की सारी कुरीतियों से आजादी की बात करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा हमें भारत से आजादी चाहिए, वो तो आजाद भारत चाहते थे। मगर झूठे मुकदमों में मोदी, अमित शाह, इन्होंने मिलकर भाजपा की सरकार ने उनको जेलों में भर दिया, और अब तक उनकी जमानत तक नहीं हुई। ना तो उनके खिलाफ केस कोर्ट में शुरू हुआ, ना ही उनकी जमानत हुई। तो कहां है अभिव्यक्ति की आजादी? साथियों, जिस लोकतंत्र में अपोजिशन को इस तरह से क्रश कर दिया जाता है, वो लोकतंत्र नहीं होता, जमहूरियत नहीं होती, डेमोक्रेसी नहीं होती, और एक राजा भी इतना अत्याचारी नहीं होता जितनी अत्याचारी आरएसएस और भाजपा की सरकार है। तो मेरा जाती तौर पर यह मानना है कि कुलदीप नैयर की एक किताब में, इमरजेंसी के समय, इंदिरा के वक्त में, उन्होंने लिखा था, आई हैव सीन द मीडिया एंड द जुडिशरी क्रॉलिंग बिफोर एग्जीक्यूटिव। आज उससे भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक दौर है। इंदिरा गांधी जी ने तो फिर भी इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई डिक्लेरेशन नहीं करी। मगर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से 1000 गुना ज्यादा इमरजेंसी आज भारत में कायम है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कत्ल कर दिया गया है लोकतंत्र का। भारत का संविधान तार तार कर दिया गया है। आज बाबा साहब खून के आंसू रोते होंगे कि इन मूर्खों के लिए मैंने इतनी मेहनत करके ये संविधान बनाया। उम्मीद करता हूं बाबा साहब के उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए एक बार फिर भारत की पूरी जनता उठ खड़ी होगी, और खास करके हमारा जेन जी, ये जो जेन जी है, इससे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। इसे अगर बात में समझ आई होगी तो नेपाल जैसी क्रांति की ओर अग्रसर होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा लोकतंत्र नहीं बचा तो फिर कम्युनिज्म ही एक अल्टरनेटिव है। बाबा साहब ने कहा था सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म, जो कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम साथियों।